Hello बच्चों, let's see this question and here this question say how has foreign trade been integrated market of different countries explain with example। ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि किस तरीके से फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेटिंग करता है मार्केट्स की अलग अलग कंट्री की, यानी कि अलग अलग कंट्री में जो मार्केट होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है कौन, फॉरेन ट्रेड। तो ये आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन करना है। देखो सिंपल सी बात है, अमेरिका के मार्केट में जो चीज़ें बिक रही हैं वो इंडिया में भी तो बिक रही हैं। क्यों? क्योंकि फॉरेन ट्रेड हो रहा है। तो फॉरेन ट्रेड की वजह से हम चाहते ना चाहते हुए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका के मार्केट से तो जुड़े हुए हैं ना, क्योंकि हम भी वो सामान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में फॉरेन ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आंसर है फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर्स टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। फॉरेन ट्रेड होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई हैट पहनाने वाली कंपनी है, तो उस हैट वाली कंपनी ने अमेरिका में जितने लोग हैं सबको हैट पहना दिए। अब उसको नए सर चाहिए ना हैट पहनाने के लिए, तो वो क्या करेगा, अपने डोमेस्टिक कंट्री को छोड़कर किसी और कंट्री में जाएगा ताकि वहाँ पर वो वहाँ के लोगों को हैट पहना सके। तो फॉरेन ट्रेड की वजह से एक कंट्री की जो कंपनीज होती हैं उनका भी डेवलपमेंट होता है, प्रोड्यूसर्स को अलग अलग मार्केट्स में एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, उनको बेनिफिट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोड्यूसर कैन सेल देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट्स लोकेटेड इन अदर कंट्रीज। जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, और मार्केट में जो कि किसी दूसरी कंट्री में लोकेट करता है वहां जाकर अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड डिफरेंट वेराइटी ऑफ गुड्स टू द कंज्यूमर्स। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग दिवाली सीजन buyers in India have option to choose Indian decorative lights और चाइनीज लाइट्स एक्सेट्रा। देखो सिर्फ प्रोड्यूसर्स को ही लाभ नहीं मिलता है, बल्कि जो कंज्यूमर हैं, जो बायर्स हैं, जो सामान को खरीद रहे हैं, उनको भी तो फायदा मिलता है। उनको कैसे मिलता है, अब मान लीजिए एक हैट बनाने की कंपनी थी, इंडिया में वो 100 रुपये की हैट बनाती थी, अमेरिका की कंपनी आई, उसने 80 रुपीज़ में हैट बेचना शुरू कर दिया। तो आप क्या करोगे, आप तो अमेरिका की लोगे ना, क्योंकि वो क्वालिटी में भी अच्छी है और आपको सस्ती भी मिल रही है, तो आपके पास वेराइटी हो गई। इससे पहले आपको सिर्फ चॉइस नहीं थी, आपको इंडियन हैट ही खरीदनी पड़ती थी। तो फॉरेन ट्रेड की वजह से हमारे को चॉइसेस मिलती हैं, कंज्यूमर्स को वैरायटी ऑफ गुड्स मिलती हैं, कंपटीशन होता है और बेस्ट क्वालिटी आपको मिल जाती है। दिवाली के त्यौहार के टाइम पे जो लाइट्स हम खरीदते हैं घरों में, वो इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है। या तो आप इंडियन मेड लाइट्स खरीदें या फिर आप चाइनीज़ लाइट्स खरीदें। हालांकि अब तो खैर ये टेंडेंसी चल रही है कि बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट, तो इसकी वजह से थोड़ा चाइना का मार्केट अफेक्ट हुआ है, लेकिन फिर भी चाहते ना चाहते हो हमारे पास तो ऑप्शन है ना। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेटमेंट, द फॉरेन ट्रेड वर्क एज लिंक अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ऑब्वियसली बात है, अब जब सामान एक जगह का दूसरी जगह बिक रहा है तो आपस में सारे जो मार्केट हैं अलग अलग कंट्री को, वो क्या होंगे, इंटरलिंक हो जाएंगे। तो इट वर्क एज अ लिंक बिटवीन द कंट्रीज ऑफ बिटवीन द मार्केट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो ये था फॉरेन ट्रेड का रोल एक अलग अलग कंट्री के मार्केट को इंटीग्रेट करने में। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।